दोस्तों, होली वो त्योहार जिसे रंगों का त्योहार कहा जाता है। वो त्योहार जिसे बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। वो त्योहार जिसमें रंग खेलने से एक रात्रि पूर्व को होलिका दहन किया जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि यदि विश्वास सच्चा हो, यदि श्रद्धा सच्ची हो, यदि भक्ति सच्ची हो, तो भगवान अपने भक्त की सदैव रक्षा करते हैं। होली से 8 दिन पूर्व होलाष्टक शुरू होता है। आप में से कुछ लोग जानते ही होंगे कि होली से 8 दिन पूर्व होलाष्टक आरंभ होता है। होलाष्टक यानी होली एवं अष्टक का मिला हुआ शब्द। होलाष्टक आरंभ होता है फागुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से, यानी अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये 8 दिन जो कि होली से पहले आते हैं उनको होलाष्टक कहते हैं। और होलाष्टक फागुन मास की पूर्णिमा की रात को होलिका दहन तक चलता है और उसके पश्चात होलाष्टक समाप्त हो जाता है। होलाष्टक से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण जानकारी है और होलाष्टक इतना महत्व क्यों रखता है, आइए इसको जानते हैं। होलाष्टक में क्यों कोई मंगल कार्य नहीं किया जाता, इसके पीछे एक विशेष कारण है कि माना जाता है और कहीं कहीं हमारे शास्त्रों और ग्रंथों में भी निहित है, वर्णित है कि इन 8 दिनों में 8 ग्रह उग्र अवस्था में होते हैं और यह 8 दिन एक प्रकार से सूतक काल माना जाता है। वही काल जिसमें कोई भी शुभ व मंगल कार्य नहीं किए जाते। वह समय, वह दिन जिनके दौरान मुंडन संस्कार वर्जित होते हैं, जिसमें भूमि को खरीदना या बेचना नहीं चाहिए, सगाई, शादी, विवाह नहीं होने चाहिए, वाहन नहीं खरीदना चाहिए, कोई भी शुभ कार्य के लिए बड़ी यात्रा नहीं करनी चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए या कोई भी और मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि बाज़ारों में नई वस्तुओं की खरीद फरोख्त यानी शॉपिंग भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह काल सूतक काल की तरह ही होता है। मान्यताओं के हिसाब से अगर कोई नया विद्या अध्ययन करना हो या जात कर्म संस्कार हो या शादी या नामकरण हो, किसी व्यापार में निवेश का प्रारंभ हो, तो यह कर्म भी वर्जित हैं। कहीं कहीं तो यह भी मान्यता है कि इन 8 दिनों में शौर कर्म भी वर्जित हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि इस होलाष्टक के 8 दिनों में 8 ग्रह उग्र अवस्था में होते हैं। इसलिए अगर कोई शुभ कार्य किया जाए या आरंभ किया जाए तो ग्रह जनित कष्ट व पीड़ा की आशंका होती है। शादी ब्याह के मामले में संबंध विच्छेद होने की आशंका रहती है। घर में, परिवार में कलह, बीमारी व अकाल मृत्यु के योग बनते हैं, क्योंकि ग्रह उग्र अवस्था में रहते हैं। इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करना अच्छा नहीं माना जाता। होलाष्टक के दिनों में विशेष तौर से
हनुमान जी, भगवान विष्णु और भगवान नरसिंह की पूजा करने का अतिशय फल प्राप्त होता है तथा इन दिनों में महामृत्युंजय मंत्र का जप भी किया जाना चाहिए। कहीं कहीं हमारे ग्रंथों में यह भी प्रचलित है कि इन्हीं दिनों में या फिर यूं कहें कि फागुन शुक्ल अष्टमी के दिन कामदेव ने शिवजी की तपस्या भंग की थी और क्रोधावेश में भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था। इसलिए इसी अष्टमी से लेकर जब तक होलिका दहन नहीं होता होलाष्टक माना जाता है और इन 8 दिनों में किसी भी तरह के शुभ व मंगल कार्य नहीं किए जाते। पूर्णिमा की रात को होलिका दहन करने के बाद भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और चंद्र देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगले दिन रंगों का त्योहार होली तो होता ही है। आइए जानते हैं अपने धर्म को, अपने शास्त्रों को और प्रयास करते हैं कि शास्त्रोक्त विधि से धर्म के मार्ग पर चलकर अपने दुर्लभ मनुष्य जन्म को सफल बनाने का प्रयास निरंतर जारी रखें।